Hello dear, welcome back once again. Today we'll discuss about schedule in pharmaceutical jurisprudence. ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल की, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कंटेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल ए की। शेड्यूल ए क्या कहता है फ्रेंड? फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑफ लेटर्स फॉर एप्लीकेशंस ऑफ लाइसेंसिंग। ठीक, तो सबसे पहले हम मेडिकल स्टोर खोलते हैं या कोई मेडिकल होलसेल खोलते हैं या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलते हैं, तो उसको खोलने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हमको फॉर्म लेना पड़ता है, ठीक, या उसका फॉर्मेट लेना पड़ता है ताकि हम उसको खोल सकें। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल बी। शेड्यूल बी क्या कहता है फ्रेंड? फी स्ट्रक्चर फॉर ड्रग एनालिसिस बाई CDL मीन्स सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक, तो फॉर्म, अब हमने फॉर्म तो ले लिया है फ्रेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम उसका फी पे करेंगे। ठीक, फी स्ट्रक्चर देखेंगे जो शेड्यूल बी में बताया गया है। ठीक, तो फी स्ट्रक्चर फॉर ड्रग एनालिसिस जो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है फ्रेंड, वो इसको निर्धारित करती है। ठीक, अब हम बात करेंगे शेड्यूल सी की। ठीक, शेड्यूल सी में फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कायदे से कहा जाए अगर, तो शेड्यूल सी क्या कहता है? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोविजन। फ्रेंड, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं या स्पेशल प्रोडक्ट होते हैं जो पेरेंटल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, उनके इम्पोर्ट मीन्स कहीं से हमको मंगाना है तो उसको इम्पोर्ट कहेंगे। उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सेल के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल प्रोविजन का प्रावधान रखा गया है। वो किस में बताया गया है? हमारा शेड्यूल सी में। जैसे कि सीरम हुआ, ठीक, विटामिन हुए, सर्जिकल ड्रेसिंग हुए, ये सब चीज़ें शेड्यूल सी में आती हैं। ठीक, चलिए हम शेड्यूल C1 देखते हैं। अब देखेंगे हम शेड्यूल C1। शेड्यूल C1 क्या कहता है फ्रेंड? अदर स्पेशल प्रोडक्ट फॉर नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन। अब इसमें क्या है कि नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नॉन पेरेंटल में क्या क्या आते हैं? जैसे कि हमारे इंजेक्शन हुए, ड्रिप वगैरह हुई, और नॉन पेरेंटल में जैसे कि टैबलेट वगैरह हुई, ये नॉन पेरेंटल हुए। ठीक, तो इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इम्पोर्ट के लिए और सेल्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। ठीक, एक इसमें बताया गया है हमारा शेड्यूल C1 में। ठीक, जैसे कि एड्रीनलिन हुआ, फिश लीवर ऑयल हुआ। ठीक, ये हमारे शेड्यूल C1 में रखे गए हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम शेड्यूल डी की। ठीक, लिस्ट ऑफ ड्रग विच एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। डी क्या कहता है फ्रेंड? कि वह ड्रग जो एग्जेम्प्टेड हो चुकी हैं, मतलब हट चुकी हैं फ्रॉम प्रोविजन से। ठीक, जो इम्पोर्ट के लिए इम्पोर्ट होती हैं जो ड्रग, ठीक, जो बाहर से आती हैं, जो प्रोविजन से हट चुकी हैं, उनको किसमें? शेड्यूल डी में रखा गया है। ठीक, ठीक है, अब देखेंगे हम शेड्यूल ई था पहले, अब E1 आ गया है फ्रेंड, ई हट चुका है। ठीक, तो हम एक करंटली पढ़ रहे हैं, तो हम शेड्यूल E1 देखेंगे। ठीक, E1 क्या कहता है फ्रेंड? पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। E1 में आता है फ्रेंड पॉइजनस सब्सटेंस। ठीक, जो आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ क्या कहता है फ्रेंड? शेड्यूल एफ कहता है कि दिस कंटेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक। अब ब्लड बैंक हम कैसे याद रखेंगे? एफ से होता है फ्लूइड, और सी के मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा ब्लड। फ्लड और ब्लड मतलब बोलने में एक सेम वॉइस निकल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्लड। ठीक, फ्लड मीन्स ब्लड। शेड्यूल एफ क्या बताता है हमारा?
ब्लड बैंक के लिए स्टैंडर्ड, मतलब उसको रनिंग करने के लिए स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के लिए स्टैंडर्ड कंटेंट इसमें बताया गया है, ठीक, शेड्यूल एफ में, ठीक। इसके बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड, ताकि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे, ठीक। अब देखेंगे हम शेड्यूल F1। शेड्यूल F1 क्या कहता है फ्रेंड? दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन। शेड्यूल F1 क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो शेड्यूल F1 में आते हैं, ठीक। अब शेड्यूल F2 देखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो स्टैंडर्ड होते हैं वो F2 में आते हैं शेड्यूल, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल F3। शेड्यूल F3 क्या कहता है फ्रेंड? स्टैंडर्ड ऑफ स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप। अब इसमें जो अम्बिलिकल टेप होते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड होता है। अम्बिलिकल टेप क्या होते हैं फ्रेंड? जब बच्चा बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो उसको पहनाने के लिए जो टेप लगाया जाता है उसके हाथों में, उसकी तोड़ी जहाँ पर नाभि होती है उसमें, तो वो अम्बिलिकल टेप होता है जो स्टेरिलाइज होता है, ठीक। उसके स्टैंडर्ड को हम शेड्यूल F3 में रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल FF। अब FF को हम कैसे याद रखेंगे? हमारी आंखें कितनी होती हैं? 2, और इसमें F कितने हैं? 2, ठीक। तो इसमें समझ जाइएगा कि स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स, ऑप्थेल्मिक मतलब जो आँखों के लिए दिए जाते हैं उनको हम ऑप्थेल्मिक कहते हैं, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ए प्रोडक्ट एक इसमें बताया गया है शेड्यूल FF में, ठीक। अब देखेंगे हम शेड्यूल G। शेड्यूल G क्या कहता है फ्रेंड? लिस्ट ऑफ ड्रग विच गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में दी जाती हैं वो दवा शेड्यूल G में आती हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको अब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखेंगे हम शेड्यूल H। शेड्यूल H क्या कहता है फ्रेंड? शेड्यूल H कहता है कि वेरियस ड्रग टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक। ऐसी दवाएं जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल जो मेडिसिन जो डॉक्टर होता है फ्रेंड उसके प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं, बेची जाती हैं, वो दवाएं आती हैं शेड्यूल H के थ्रू, ठीक। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम शेड्यूल J पर, ठीक। शेड्यूल J क्या कहता है फ्रेंड? वेरियस डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी ड्रग करंटली इन मार्केट। शेड्यूल J कहता है फ्रेंड कि अगर कोई भी डिजीज लाइक कैंसर हुआ, HIV हुआ, जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, अगर कोई मेडिकल वाला उसको कहे कि हमारी दवा से ये ठीक हो सकता है, तो उस पर क्लेम किया जा सकता है। एक किस्में बताया गया है हमारा शेड्यूल J में, ठीक। चलिए अब देखेंगे हम शेड्यूल K, ठीक। शेड्यूल K क्या कहता है फ्रेंड? ड्रग विच एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। शेड्यूल K कहता है फ्रेंड कि ऐसी दवाएं जो हट चुकी हैं, एग्जेम्प्टेड हो चुकी हैं फ्रॉम प्रोविजन से हट चुकी हैं, ऐसी दवाएं किस में आती हैं? शेड्यूल K में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल L। डिस्क्राइब द GLP एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमाइस एंड इक्विपमेंट। शेड्यूल L कहता है कि GLP मीन्स क्या होता है? गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ठीक। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेमाइस मतलब कोई परिसर। इसमें GLP में बताया गया है फ्रेंड कोई परिसर की रिक्वायरमेंट होती है, और इक्विपमेंट मीन्स कोई उपकरण की रिक्वायरमेंट होती है, उसका डिस्क्राइब किस में किया गया है फ्रेंड? शेड्यूल L में, ठीक। चलिए देखेंगे हम शेड्यूल M। शेड्यूल M क्या कहता है फ्रेंड? रिक्वायरमेंट ऑफ GMP मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक। एंड फैक्ट्री प्रेमाइस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। शेड्यूल M कहता है फ्रेंड
कि रिक्वायरमेंट ऑफ जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड फैक्ट्री प्रीमाइस मतलब फैक्ट्री प्रीमाइस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट मीन्स जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट एंड इक्विपमेंट की और फैक्ट्री प्रीमाइस मतलब परिसर की किसके लिए जीएमपी के लिए मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड वो हमारा शेड्यूल एम में आता है। ठीक, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट शेड्यूल M1। शेड्यूल M1 कहता है फ्रेंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस रिक्वायरमेंट होती है किसकी फैक्ट्री प्रीमाइस मतलब फैक्ट्री परिसर की आवश्यकता होती है फॉर किसके लिए होम्योपैथिक ड्रग के लिए होम्योपैथिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए फैक्ट्री प्रीमाइस मतलब परिसर फैक्ट्री की आवश्यकता होती है वो हमारा किसमें M1 में बताया गया है। ठीक, चलिए हम M2 की बात करते हैं। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कॉस्मेटिक कंपाउंड या उसकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी रिक्वायरमेंट का वर्णन किसमें किया गया है फ्रेंड्स शेड्यूल M2 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल M3। शेड्यूल M3 क्या कहता है फ्रेंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस बनते हैं जो उसके लिए इस रिक्वायरमेंट का बताया गया है फ्रेंड शेड्यूल M3 में। ठीक है फ्रेंड, इसमें कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखेंगे हम शेड्यूल एन कहता है फ्रेंड कि जो फार्मेसी चलाने के लिए जो रनिंग होती है उसको एरिया के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो शेड्यूल एन में बताया गया है। ठीक, जैसा कि यहाँ लिखा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल ओ क्या कहता है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जो जीवाणुहीन फ्लूइड होते हैं जैसे कि हमारा क्या कहते हैं H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो हमारा शेड्यूल ओ में आएगा। ठीक, उसके लिए स्टैंडर्ड होगा जो वो शेड्यूल ओ में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल पी क्या कहता है लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग लाइफ पीरियड ड्रग होती हैं फ्रेंड लाइफ पीरियड जो हमारे जीवन को बचाती हैं जैसे कि इमरजेंसी में काम आने वाली दवाएं वो लाइफ पीरियड ड्रग होती हैं। ठीक, उनको सेफ्टी में रखा जाता है स्टोर करके रखा जाता है ऐसी दवाओं को किस शेड्यूल में रखा गया है शेड्यूल पी में। ठीक, बहुत ईजी है पी से अपन याद रख सकते हैं पी लाइफ पीरियड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल क्यू क्या कहता है फ्रेंड लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड कोल तार कलर इन कॉस्मेटिक शेड्यूल क्यू कहता है फ्रेंड कि जो डाई है मतलब जो कलर हैं एंड कोल तार कलर हैं जो कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं उनको शेड्यूल क्यू में रखा गया है। ठीक, आई रिपीट अगेन जो कलर होते हैं और कोल तार कलर होते हैं जो कॉस्मेटिक्स में यूज की जाते हैं उनको शेड्यूल क्यू में रखा गया है। ठीक, चलिए शेड्यूल आर देखेंगे हम। ठीक, शेड्यूल आर क्या कहेगा फ्रेंड स्टैंडर्ड फॉर कंडम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव फ्रेंड जो गर्भ को रोकने के लिए जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो शेड्यूल आर में आएंगे जैसे कि कंडम हो गया और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक, आर से समझना रोकना आर मीन्स रोकना मतलब हम रोकेंगे किसको गर्भ को। ठीक, गर्भ को होने से। ठीक, चलिए शेड्यूल आर वन क्या कहता है फ्रेंड स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस मतलब जो मेडिकल उपकरण होते हैं उनका स्टैंडर्ड किस में दिया गया है फ्रेंड शेड्यूल R1 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल एस क्या कहता है फ्रेंड स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड एस से समझ लीजिएगा सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम कॉस्मेटिक का यूज करते हैं उसको हम किस में रखते हैं शेड्यूल एस में। ठीक, चलिए शेड्यूल टी देखेंगे हम। शेड्यूल टी क्या कहता है फ्रेंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइस एंड मैन्युफैक्चर
ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट। जो आयुर्वेदिक और सिद्ध यूनानी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए जो फैक्ट्री परिसर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसका जिक्र किसमें किया गया है, शेड्यूल टी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें हम शेड्यूल यू। शेड्यूल यू क्या कहता है फ्रेंड, मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। इसमें शेड्यूल यू में बताया गया है फ्रेंड कि हम वो मेंटेन करते हैं किसको, मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड को, ड्रग की एनालिटिकल रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक, आई रिपीट अगेन, ड्रग के रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं, सीधी बात। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल U1, मेंटेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। इसमें हम कॉस्मेटिक के एनालिटिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। आई रिपीट अगेन, कॉस्मेटिक के रिकॉर्ड को हम इसमें शेड्यूल U1 में देखेंगे हम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम शेड्यूल V। शेड्यूल V क्या कहता है फ्रेंड, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। फ्रेंड जो पेटेंट ड्रग हैं उनका स्टैंडर्ड शेड्यूल V में बताया गया है। ठीक है, पेटेंट क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी और मोटा मोटा जान लेते हैं हम। पेटेंट वो होती हैं जो ब्रांड नेम से नहीं बिकती हैं, अपने पेटेंट नेम से बिकती हैं, अपने जेनरिक नेम से ही बिकती हैं। जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल उसका जेनरिक नेम है। ठीक, और जैसे डोलो 650 आती है, डोलो उसका ब्रांड नेम है। ठीक, तो चलिए हम देखेंगे शेड्यूल W। शेड्यूल W क्या कहता है फ्रेंड, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। शेड्यूल W कहता है कि जेनरिक नाम से ही दवाइयों का सेल किया जाए। ठीक है, जेनरिक नाम से दी जाने वाली दवाओं की लिस्ट किस में होती है फ्रेंड, शेड्यूल W में आती हैं, जो जेनरिक नाम से सेल होती हैं इन द मार्केट। ठीक, अब शेड्यूल X भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सभी जानते हैं इसको। लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर हैबिट फॉर्मिंग या साइकोट्रोपिक ड्रग होती हैं, जैसे कि आदत लगाने वाली दवाएं हैं, और जो साइकोटिक जो ब्रेन पर काम करती हैं, ऐसी दवाओं की लिस्ट जिनका इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग और सेल लेबलिंग और पैकेजिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन। जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती हैं फ्रेंड, और जो साइकोट्रोपिक ड्रग होती है फ्रेंड, उनकी मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं। ये हमारा स्पेशल प्रोविजन में दिया गया है शेड्यूल X में। ठीक, चलिए हम शेड्यूल Y देखेंगे, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल। अब फ्रेंड जब क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कोई नई दवा बनती है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट बताया गया है किसमें, शेड्यूल Y में। ठीक, तो चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।